आपका स्वागत करता हूँ। हाल फिलहाल के अंदर वकीलों के साथ जो बढ़कर हुए आसपास के क्षेत्रों में श्रीगंगानगर में, उसी संदर्भ में हमने सीनियर अधिवक्ता श्री गोकुल स्वामी जी से बात की। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिंगाठिया जी हैं जो आगे की बात करेंगे। गोकुल जी, वकीलों का जो आंदोलन चल रहा है, इवन की वर्क भी सस्पेंड है और अनिश्चितकालीन के लिए सस्पेंड है, इसका क्या हल है? और ये आम जनता इसको समझ नहीं पा रही है कि आपकी मांग क्या है। देखो, पूर्व में जो आंदोलन चल रहा था वो कुछ अधिवक्ताओं पे हमले हुए या अधिवक्ताओं को आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसी परिस्थितियां प्रशासन के कुछ लोगों द्वारा उत्पन्न कर दी गई। लेकिन वर्तमान में जो पूरे राजस्थान में स्ट्राइक चल रही है, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2021, उसको लागू करने के लिए मांग चल रही है। वो सरकार के मैनिफेस्टो में था, सरकार ने कहा था हम इसमें लागू करेंगे। अब हम देख रहे हैं स्टेट में दिनों दिन जो आतंकवादी गतिविधियां है या गुंडागर्दी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उनमें हम लोग, हमारा व्यक्तिगत कोई हित नहीं है, हम जनता को ये समझाना चाहते हैं कि हम तो जनता को न्याय दिलाने की एक कड़ी है, क्योंकि सीधा जनता न्यायालय के पास नहीं जा सकती। हम एक कड़ी है, हम अपना रोल निर्वह कर रहे हैं। यहाँ बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं, चाहे हम इस पार्टी के हों चाहे दूसरी पार्टी के हों जी, तो जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं वो वकीलों को धमका रहे हैं, या वकीलों पे हमले हो रहे हैं, या उनके परिजनों को धमकाया जा रहा है, या उनके साथ मिसहैपनिंग की जा रही है, और ऐसे में उनकी हत्याएं भी की जा रही हैं। तो हमारा ये है कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए, वकीलों की सुरक्षा निर्धारित की जाए। हम यहाँ बैठे हैं, आप देखेंगे कोई पुलिस नहीं है यहाँ, जबकि आप पंजाब में जाके देखेंगे तो आपको तत्काल सब पुलिस मिलेगी, एक जज के पास दो आदमी मिलेंगे, हमारे एसेशन जज के पास भी नहीं है। तो अगर कल को यहाँ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? और दिनों दिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं, यहाँ माफिया बढ़ रहे हैं, बुरे गिरोह जो है वो बढ़ रहे हैं, उनकी घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं, उसको हम लागू करना चाहते हैं। दूसरा, जब कोई अधिवक्ता की डेथ हो जाती है तो उसके परिजनों के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। वो गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है कि वो 50,000 से राशि लेकर के 10 लाख तक दी जाएगी। वो हम चाहते हैं कि वो लागू, जब गवर्नमेंट की मंशा थी, एक्ट बना दिया गया, एक्ट पे सारा काम हो चुका है, केवल उसे लागू करना है, तो क्यों उसको डिले किया जा रहा है जी? अब 4.5 साल, अब 6 महीने लगेगी सरकार के, अब फिर नई सरकार आएगी, वो कहेगा हमारा है नहीं। ये भी एक मुद्दा है जी। इसके अलावा उसमें अलग से प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 19 का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है, ये 1961 से शुरू हुआ था, 61 में आए, फिर 1968 में ऐसे जजमेंट आए सुप्रीम कोर्ट के भी अधिवक्ता न्याय की एक कड़ी है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। वो अगर हम नहीं है तो पुलिस आम आदमी को जीने नहीं देगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है वो आपको अंदर ही तो कर सकते हैं, छोड़ने की पावर नहीं है ना। न्यायालय ये कहता है कि छोड़ने के लिए हमें एक अधिवक्ता है जो कड़ी है बीच में, हम अपना रोल निर्वह कर रहे हैं। तो उसमें इस एक्ट में प्रावधान है कि 3 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान है, वो लागू किया जाए अगर कोई हमारे साथ मिसहैप नहीं करते। तो हमारी भाषा के अनुसार, न्यायालय की भाषा के अनुसार, हम जो है कोर्ट के अधिकारी है जी, न्याय की कड़ी में हम कोर्ट के अधिकारी हैं, और हमारी यहाँ दुर्गति हो रही है। हमारे साथ जब हमें न्याय नहीं मिल रहा तो हम जो आने वाले लोग हैं, पीड़ित पक्षकार, उसको कैसे न्याय दिलाएंगे? हम स्वयं तो सुरक्षित हो। कल को जब आप ये पैरवी कर रहे हैं, कल को एक माफिया का फोन आता है कि आप इसकी पैरवी नहीं करोगे, नहीं तो आपको गोली मार दी जाएगी। क्योंकि हमारे, आप ये देख रहे हैं कि लारेंस बिश्नोई का कितना चल रहा है, उनको धमकी दे रहा है, इनको धमकी दे रहा है, इनको धमकी दे रहा है, ऐसे बहुत से गिरोह जो है वो पनप रहे हैं, पंजाब में पनप रहे हैं, रोज देखते हैं हम। तो अगर हम उसकी पैरवी करें या हम उसको सजा दिलाने का प्रयास करें दूसरे पक्ष से, तो कल को हमको धमकियां मिल रही है, उसका क्या है? तो इन सभी बातों का जो हल है वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो लागू किया जाए। क्योंकि वो एक मेरी स्पेशल किसी की मांग नहीं है, पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं की मांग है। तो उसको जनता को न्याय, जनता की जो कड़ी है, जनता को सुरक्षित करने के लिए हम निर्भय होकर के वकालत करें, बिना किसी भेदभाव के वकालत करें। अगर हम अपनी रोज की पेशी का गिने तो सबसे सस्ता व्यवसाय है ये जी। 10 रुपए रोज का भी हम गिन लें तो एक केस 10 साल चलता है, इसे 10 साल 10,000 या 20,000 50,000 मांगते हैं, तो कहते हैं साहब फीस बहुत है, तो हम उसको कहते हैं भाई तू पढ़ ले, तू गिन ले। और आपने देखा तो रोज गंगानगर की हालत गए, सारा प्रशासन, मैंने कल भी मंच पे भी ये कहा था, हर वर्ग परेशान हो रहा है। किसी से बात करते हैं वो सब राजनीतिक हस्तक्षेप है। मैं बिना नाम नहीं कहूंगा कि गंगानगर में पुलिसकर्मी, अधिकारी सब वो कहते हैं जी उसकी डिजायर से आया है, उसको
हफ्ता देना पड़ता है, महीना देना पड़ता है, तो कैसे न्याय करेगा? जी जी। ऐसे उदाहरण मिले हैं कि गए और पुलिस पकड़ दिया, इससे पहले वो कहता जी फोन आ गया जी, वो छोड़ दिए जाते हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? ऐसे के लिए एक स्ट्रिक्ट कानून व्यवस्था, परंतु हम ये देख रहे हैं लचर कानून है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मुलजिम जो है, और मुलजिमों को तो ट्रीटमेंट मिल रहा है वीआईपी। आप देख रहे हैं मुलजिम जब लाया जा रहा है किसी भी वीआईपी मुलजिम को, जिसको मुलजिम को इन्होंने वीआईपी बना रखा है, वीआईपी बना रखा है, उसके लिए तो पूरा जो है जाब्ता आ रहा है, और एक अधिवक्ता बेचारा पैरवी के लिए जा रहा है, उसके लिए कोई जाब्ता नहीं है। कल को कोई मिस हैपनिंग हमारे साथ मुलजिम कर दे, उसकी किसकी जिम्मेवारी है? मैं इस पे आपसे एक पूछ रहा हूँ कि पिछले दिनों हमने एसपी का इंटरव्यू करा, उनसे हमने एक सवाल करा कि एक अधिवक्ता है जो न्याय दिलाने का काम करता है, उसी को न्याय पाने के लिए एक आंदोलनरत होना पड़ता है, आपके समक्ष खड़ा होना पड़ता है, उसके बावजूद आप ध्यान नहीं दे रहे। मैं पुलिस प्रशासन के बारे में आपकी टिप्पणी चाहूंगा, ये जो रवैया है। देखो, पुलिस प्रशासन एक हठधर्मिता कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ऊपर से साहब हमारे पास सरकार का दबाव है, सरकार ये कह रही है, हम जब यहाँ आ रहे हैं तो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। तो भाई सरकार किसकी है? सरकार तो हमारी चुनी हुई सरकार है ना। आज यहाँ कोई भी एसपी आ रहा है, हम देख रहे हैं कि वो डिजायर से आ रहा है, वो काम नहीं कर रहा, और वह ये आराम से एसी में बैठा है। इससे पहले आनंद जी थे, हमें लगा कि एक अच्छा आदमी है, कोई प्रशासन आकर के बाहर सुन रहा है, या तो यहाँ एक कलेक्टर आई है और या ये अधिकारी आया एसपी जो बाहर सुनता था जी, परंतु बिना सुने हम जा रहे हैं, आप पर्ची दे रहे हो जी, 10 मिनट वेट करना है, 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। ये क्या रवैया है? आप जब जनता के सेवक हैं, लोक सेवक हैं, यहाँ तो क्या परिभाषा ही बदल रही है। वो कह रहे हैं हम तो सरकारी कर्मचारी हैं। जी जी। कानून में कहीं भी सरकारी का कोई प्रावधान नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट है। अब वो पब्लिक सर्वेंट की जनता को आपका दायित्व है कि आप बताएं, ये मैसेज भेजें कि ये लोग ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के नौकर हैं। और पब्लिक के, हम तो पब्लिक को न्याय दिलाने के लिए जब हम खुद भटक रहे हैं तो पब्लिक का क्या भला होगा? क्या भला होगा? क्या भला करेगी पब्लिक का? ये अपने आप को कहते हैं पब्लिक सर्वेंट है। तो वो सर्वेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं सर्वेंट आराम से अंदर बैठा है और पब्लिक बाहर भटक रही है। हमने पिछली बार भी जब हमारे निर्दोष वकील के खिलाफ इस प्रकार का, या एक हरमाना राम बिश्नोई रहा जिन्होंने उसको नाजायज पकड़ा, फिर उसको पोक्सो एक्ट में डाला, और जब इन्वेस्टिगेशन सीआईडी के द्वारा किया गया तो वो निर्दोष पाया गया। हम यहाँ मई और जून के महीने में तपती धूप में इस सड़क पर बैठे एसपी के सामने, हमने उसका घेराव किया, तब जाकर के इनके कहीं जूं रहेंगी और वो निर्दोष पाया गया। अन्यथा एक निर्दोष आदमी जिसपे उसकी बच्ची के बलात्कार का केस हो, वो वैसे आत्महत्या करे। बिल्कुल। अभी आपने देखा करणपुर में संगीन आरोप है। अभी करणपुर में एक सीनियर अधिवक्ता द्वारा आत्महत्या की गई, किस लिए? कि उसको तहसीलदार परेशान कर रहा है कि पैसे ले लिए और काम नहीं कर रहा। अब पैसे लेकर के काम नहीं कर रहा है या उसको परेशान कर रहा है और उसके लिए एक सीनियर अधिवक्ता गोली मार के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, तो कितनी निंदनीय बात है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे, जब इतना एक अधिवक्ता परेशान हो गया तो आम नागरिक कितना परेशान होता होगा, ये सोचिए। अभी 5-6 महीने पहले घटना घटी ना, गड़साना की थी शायद, एक साथी ने आत्महत्या की थी, आपके वकील साथी। हाँ, वकील साथी ने। वो पुलिस से परेशान हो, बिल्कुल परेशान, और ये दूसरे ये प्रशासन से परेशान है, तहसीलदार से परेशान होकर की है। तो इस प्रकार की घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही हैं। इनका समाधान है कि हमें कुछ सुरक्षा चाहिए। तो अगर एडवोकेट एक्ट जैसे उसमें प्रावधान किए गए हैं, वो विधि विशेषज्ञों का बनाया हुआ है, हमने नहीं बनाया, परंतु वो सरकार का बनाया हुआ है, वो लागू होता है तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित होंगे। और हम जब सुरक्षित होंगे, हम निर्भय होकर अगर पैरवी करेंगे तो जनता को अवश्य रूप से न्याय मिलेगा। ये आप जनता को समझाने का प्रयास करें। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है, कोई केस नहीं है, किसी भी वकील का व्यक्तिगत कोई काम नहीं है यहाँ, परंतु उनके लिए हमें सुबह यहाँ बिल्कुल तैयार होकर के आना पड़ता है। और आपको एक जान के हैरानी होगी कि आज तक इस कलयुग में कोई भी वकील ने आज तक किसी भी क्लाइंट के कागजों का दुरुपयोग नहीं किया। क्या बात। वरना पिता पुत्र को कहे खाली कागज पे हस्ताक्षर कर दे, वो नहीं करता। बहुत अच्छी। और पिता पितर को कहे, जो भी दोनों में से कोई कहे, किसी पे कोई विश्वास नहीं है। हमारे भी विश्वास है, 100 कागजों पे हम खाली पे साइन करवाते हैं और उनकी पर्चियां बांध के टांग रखी हो। पर कोई आज तक आपको कोई कहीं भी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी अधिवक्ता के पास कागज रखे थे, उसने उसकी वसीयत बना ली या उसकी रजिस्टर कर ली। बिल्कुल। तो इस युग में इतनी ईमानदारी का कम है। ऐसा कोई प्रोफेशन है जो इतनी ईमानदारी से काम करता हो कि हमारे पास सभी के खाली पेपर्स हैं और हम उनको सुरक्षित संभला देते हैं। तो हमारी ईमानदारी पे कहीं कोई शक नहीं, हमारे काम पे कोई शक नहीं, तो हमारी सुरक्षा क्यों ना हो।
क्यों ना। जब बाकियों की सुरक्षा हो रही है, नेताओं को Z+ सुरक्षा, ये सुरक्षा, वो सुरक्षा, और वो कोई क्वालिफाइड नहीं है, तो जनता ने चुन लिए। जनता ने चुन लिया। हमें क्लाइंट चुन रहे हैं। गंगानगर में 1500 एडवोकेट है, तो क्लाइंट चुन के मेरे पास आता होगा ना कि इनके पास जाऊंगा, इनका 35 साल का रिकॉर्ड देखा है, हाँ मेरे को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। परंतु अगर मुझे यहाँ धमकाया जाता है तो मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास क्या है। कल को मैं जाता हूँ, मेरी गाड़ी से कोई उसके ऊपर फायर मार दे, या मुझे एक फोन आए धमकी का कलर, और होता है अक्सर ऐसी घटनाएं होती जी, है। जी। हम लोग क्या है कि हम कहते हैं तो एक लगता है कि यार ये इनको ये बातें सारी उजागर करने की नहीं है, जी। परंतु जिस प्रकार माफिया राज बढ़ रहा है, ऐसी घटनाएं आम होने लगी है। उन सभी का जो सामूहिक विचार आया है कि भाई हमें भी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, उसके मद्देनजर ये जो है आंदोलन किया जा रहा है। और हम तो प्रभु से कामना करते हैं कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे और सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि बिल उनका तैयार किया हुआ है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2021 उनका बनाया हुआ है, उसको क्यों नहीं लागू कर रहे? क्यों नहीं लागू? उसके ऊपर कितनी जद्दोजहद हुई होगी, कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी, कितने विधि विशेषज्ञ लगे होंगे, तब एक कानून बनता है ना। कानून बनता है। तो वो बनने के बाद आपको लागू करने में कहाँ तकलीफ है? हम ठंडे बस्ते में पड़े। ठंडे बस्ते हम कोई एक्स्ट्रा दे रहे हो क्या? तुम हमें कोई पेंशन मिल रही है क्या? सरकार को उसको लागू करने में ये हो कि ये किल्लत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है कि हमारे पे तो सरकार पे इतना वजन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक्स्ट्रा बटन थोड़ी आ रही है, आप उसको लागू करो। तो मेरा तो यही है आपसे कि आप सहयोग करो, जनता में ये बात पहुंचाओ कि भाई वकील जो लड़ रहे हैं वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, स्वयं के स्वार्थ नहीं है। अगर वो खुद निर्भय होकर काम करेंगे तो न्याय मिलेगा। गोकुल जी, एक सवाल और आपके पेशे से है, इससे हटकर कि आप तरह तरह के लोगों से मिलते हो, हर प्रकार का क्लाइंट, आप महिला भी आती है, पुरुष आती है, युवा आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। समाज में जो अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं, ग्राफ बढ़ रहा है, आप क्या कारण मानते हो? आप उनका, मुझे लगता है एक वकील अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होता है, तो आप उनसे बात करते हो, अंदरूनी बात आपको बताते हैं, भले और कहीं वो झूठ मारते हो, लेकिन आपके लिए तो सच बात बताए कि अपराध क्यों घट गया। तो ये क्या कारण मानते हो जिस तरह के दिनों दिन जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है अपराध का समाज में? देखो, जहां तक मैं सोच पाया हूं कि एक तो मुलजिमों का महिमा मंडन जो हो रहा है वो, और दूसरा प्रशासन का ढिलमिल रवैया जी, और तीसरा एक मानवाधिकार। जी, यहां क्या हो रहा है? दोहरी नीति या दोहरा मापदंड लागू किया जा रहा है। आप एक संभ्रांत आदमी हैं, आपने अपनी बच्ची की शादी के लिए पूरी जिंदगी की कमाई की, मुलजिम आए, आपके घर पे डाका मारा, आपका सारा धन लूट लिया और आपकी हत्या कर दी। अब यहां प्रोटेक्शन किसको मिल रहा है? मुलजिम को। उसके साथ अगर किसी प्रकार का अत्याचार करती है, पुलिस मारपीट करती है, कुछ भी करती है जी, तो वो कहते हैं ये मानवाधिकार है। तो जिसको लूटा क्या वो मानव नहीं था? जी। तो मुलजिमों को जिस प्रकार का महिमा मंडन और जो प्रोटेक्शन किया जा रहा है, उससे उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब इसके पीछे एक राजनीतिक संरक्षक भी है कि राजनीतिक जो लोग हैं वो उनको एक राजनीतिक संरक्षण प्रदान करते हैं ताकि उनके साथ किसी प्रकार का पुलिस दुर्व्यवहार नहीं करे। जी, पुलिस उनको पकड़ती है, इतने में किसी का फोन आ जाता है तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं 35 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं वकालत में आया तो ऐसा नहीं था, परंतु आज ऐसा है। जी, आज दिनों दिन माफिया फैल रहे हैं। पहले माफिया नहीं होते थे, एक आधा व्यक्ति होता था, ऐसे 30-30 साल 100 मुकदमे नहीं होते थे, और उसको कड़ी सुरक्षा में लाने की जरूरत नहीं थी। उसको ये भय रहता था कि मेरे को मार देगा। अब मुलजिम आपको धमकी दे रहा है, रोज हम देख रहे हैं कि जेल से धमकियां आ रही है। जेल में किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट ले जाना ही मना है, धमकियां कैसे आ रही है? इसका मतलब कौन मिला हुआ है उनसे? जाहिर सी बात है, प्रशासन वहां का, प्रशासन मिला हुआ है। आनंदपाल को मुलजिम किसने, महिमा मंडन किसने किया? जी। आज हम यूपी को देखते हैं, यूपी इतना बदनाम स्टेट था, हर आदमी डरता था जाने के लिए, व्यापारी 5 बजे के बाद जाता नहीं था, लेकिन वास्तविक प्रशासन के कारण आज वहां भय मुक्त वातावरण